नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज हमारी अगली वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है अयोगवाह। अयोगवाह, देखिए अयोगवाह हम कौन कौन से वर्णों को कहते हैं? अंग और विसर्ग। तो आज हम अपने टॉपिक में केवल अनुस्वर का प्रयोग बताएंगे। अनुस्वर, देखिए अनुस्वर का उच्चारण करते समय सांस नाक के द्वारा निकाला जाता है। आप नोट कर सकते हैं। अनुस्वर का उच्चारण करते समय सांस नाक के द्वारा निकाला जाता है। नाक के द्वारा निकाला जाता है। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। तो देखिए पंचमाक्षर क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, जैसे जा, झा, जा, झा, णा, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। देखिए हमारे प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो कै वर्ग में हमारे 5 अक्षर, चै वर्ग में 5, टै वर्ग में 5 और तै वर्ग में 5 और पै वर्ग में 5। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वह हमारा कहलाता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर। तो देखिए अनुस्वर का प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी हमारे पंचमाक्षर में से किसी भी वर्ग के किसी वर्ण के ऊपर बिंदी होती है, अंक की बिंदी होती है, तब वह बिंदी संस्कृत भाषा लिखते समय अपने पंचमाक्षर में बदल जाती है। जैसे हम लिखते हैं कंचन। तो कंचन को हम किस तरह से लिखेंगे? कै हमारा कै वर्ग का है तो हमारा पंचमाक्षर में इसमें बदल जाएगी। कौणचन, ये हमारा संस्कृत भाषा का रूप होगा। जैसे हम लिखते हैं गंगा। गंगा, तो हमारा गंगा किस तरह से हो जाएगा? गे हमारा कै वर्ग का है तो ये भी हो जाएगा गणगा। इस तरह से हमारे ये रूप चलते हैं। तो किसी भी वर्ग का यदि हमारा कोई सा अक्षर होगा और उसके ऊपर बिंदी होगी तो वह बिंदी हमारे पंचमाक्षर में बदल जाती है। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है ठंड। तो इस ठंड को हम पंचमाक्षर में टै वर्ग का है तो टै वर्ग का इस वाले पंचमाक्षर में बदल जाएगा। जैसे ठंड, इस तरह से।
अब जैसे हम संबंध लिखते हैं, संबंध, ये हिंदी का वर्ड हमारा संबंध ये है, लेकिन संस्कृत में लिखते समय हम इसको पंचमाक्षर में बदल देंगे। मैं और न को हम पंचमाक्षर में बदल देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नियम, तो नियम आप नोट कर लीजिए। नियम, नियम जिस वर्ण या अक्षर पर अनुस्वर होता है, अनुस्वर लगा होता है, उसको लिखते समय वह पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो वो पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो आगे चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है अनुनासिक। अनुनासिक, तो अनुनासिक क्या है? अनुनासिक हमारा होता है ये, जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। नियम है इसका, जिस स्वर के ऊपर लगे चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। किसी स्वर के ऊपर लगे चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। तो देखिए, किसी स्वर के ऊपर लगे चंद्र बिंदु को अनुनासिक किया जाता है और इसका उच्चारण मुंह तथा नाक दोनों से होता है। इसका उच्चारण मुंह व नाक दोनों के द्वारा होता